क्या आप जानते हैं कि एक्सीडेंट के बाद फाइटर जेट के पायलट दोबारा उड़ान क्यों नहीं भरते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि बाइक में साइलेंसर राइट साइड में ही क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि ट्रक में डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और क्या आपको पता है कि अवैध बिल्डिंग को गिराने का खर्च कौन उठाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जब कोर्ट या सरकार द्वारा किसी बिल्डिंग को अवैध घोषित किया जाता है तो उसे तोड़ने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अवैध इमारतों को गिराने का खर्च कौन उठाता है? अगर नहीं तो आज इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। दरअसल इस तरह की अवैध और बड़ी इमारतों को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया जाता है और वो इमारत को गिराने में लगने वाले खर्च का एक ब्यौरा तैयार करती है। इसके बाद उस खर्चे की लिस्ट को बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी या बिल्डर को भेज दिया जाता है, जिसे बिल्डिंग गिराने का सारा खर्च उठाना होता है। अगर कोई कंपनी या बिल्डर खर्चा देने से इनकार करता है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट द्वारा आदेश देने पर बिल्डर या फिर बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी को ही उसे गिराने का सारा खर्च उठाना पड़ता है। जबकि इस तरह की बहुमंजिला इमारतों को गिराने के लिए विस्फोटक पदार्थों का यूज किया जाता है और सुरक्षा इंतजामों पर भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, कई लोग सोते समय 2 से 3 तकिया लगाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा या ओवर साइज तकिया का इस्तेमाल करना नुकसानदायक साबित हो सकता है? दरअसल ऊंचा या ज्यादा तकिया लगाकर सोने से रीढ़ की हड्डी की पोजीशन प्रभावित होती है, जिसकी वजह से कई लोगों को कमर और गर्दन का दर्द होता है, जबकि कुछ लोग सर्वाइकल के शिकार हो जाते हैं। अगर आप पेट के बल या फिर सीधे लेटते हैं तो आपको तकिया लगाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो एक पतला और हल्का तकिया लगाने से रीढ़ की हड्डी की पोजीशन खराब नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में सामान की लोडिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक का यूज किया जाता है, जिसमें डीजल इंजन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रक में सिर्फ डीजल इंजन ही क्यों होता है, जबकि कंपनी के पास पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी होता है? दरअसल डीजल इंजन ज्यादा भार के साथ गाड़ी को पावर देने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से ट्रक आसानी से मुश्किल रास्तों में चलते हुए लंबी दूरी तय कर पाते हैं। वहीं हाई प्रेशर के मामले में भी डीजल इंजन ज्यादा अच्छा होता है, जो पेट्रोल इंजन के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। डीजल इंजन वाले वाहन में भारी सामान को लोड करके ले जाना आसान होता है, जबकि डीजल इंजन ट्रक को अच्छी माइलेज भी देता है। इन सब के अलावा मार्केट में डीजल के दाम पेट्रोल के मुकाबले कम होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली कंपनियों और ट्रक मालिकों को कॉस्ट कटिंग करने में आसानी होती है। यही वजह है कि ट्रक या उसके जैसे दूसरे बड़े सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों में डीजल इंजन लगाया जाता है, जबकि छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल इंजन को बेहद अच्छा माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, बाइक के राइट साइड में साइलेंसर लगा होता है, जिसका काम बाइक के इंजन से निकलने वाली आवाज और धुएं को फिल्टर करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइलेंसर राइट साइड में ही क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे ब्रेकिंग सिस्टम अहम वजह होती है। दरअसल बाइक का ब्रेक राइट साइड में होता है और जब कोई व्यक्ति ब्रेक लगाता है तो उसे बैलेंस बनाने के लिए अपना लेफ्ट पैर जमीन पर रखना पड़ता है ताकि बाइक नीचे न गिरे। अगर साइलेंसर को बाइक के लेफ्ट हिस्से में लगाया जाएगा तो ब्रेक लगने पर पैर जमीन पर रखने के दौरान साइलेंसर से पैर जलने का खतरा बना रहता है। साइलेंसर लगातार साउंड और धुएं को फिल्टर करने की वजह से गर्म हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर जरा सा पैर या शरीर का कोई अंग लगने पर जलने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा बाइक के लेफ्ट साइड में चेन लगी होती है, जो इंजन की पावर को पिछले पहिए को ट्रांसफर करने का काम करती है। साइलेंसर और चेन ड्राइव के बीच एक निश्चित दूरी रखने के मकसद से दोनों को अलग अलग साइड में फिक्स किया जाता है, ताकि साइलेंसर और चेन एक दूसरे के काम में रुकावट पैदा न कर सके। फैक्ट नंबर 5, किसी भी वाहन को चलाने के दौरान दुर्घटना या एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चालक अपने काम से पीछे नहीं हटता है। लेकिन अगर फाइटर जेट किसी दुर्घटना या हमले का शिकार हो जाता है तो उसके पायलट को दोबारा कभी जेट उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती है। दरअसल फाइटर जेट में दुर्घटना की स्थिति बिल्कुल अलग होती है, जिसमें पायलट के पास खुद को एक्सीडेंट का शिकार होने से बचाने का एक मौका मिलता है। इस दौरान पायलट को जेट में एक बटन को प्रेस करना होता है, जिसके बाद उसकी सीट जेट से अलग हो जाती है और पायलट पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड कर लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान सीट बहुत तेज स्पीड के साथ फाइटर जेट से अलग होती है, क्योंकि उसके नीचे रॉकेट लगे होते हैं। उस झटके की वजह से पायलट के पैर, कमर या गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से लैंडिंग के बाद उन्हें अस्वस्थ मानकर फाइटर जेट उड़ाने से रोक दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।